इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ फोटोज दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आप ये वाली फोटो देखिए, उसके नीचे वाली फोटो देखिए। आपको अगल बगल जो फोटो नजर आ रही है उसमें क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग हाथों में जंजीरें बांधे विमान की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको अमेरिका ने भारतीय घुसपैठी करार दे दिया है और हाथों में जंजीरें बांधकर विमान में बैठाकर, वो भी माल ढोने वाले विमान में बैठाकर भारत लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने भी इन भारतीय घुसपैठी के रूप में इन्हें कबूल लिया है और अब इनकी इज्जत इतनी है कि इन्हें हाथों में जंजीरें बांधकर माल ढोने वाले विमान के सहारे भारत लाया जा रहा है। ये तस्वीर क्या दर्शाता है? ये तस्वीर ये दर्शाता है कि भारत जो विश्वगुरु बन चुका है, जिसके पास 56 इंच का सीना है, जिसकी लाल आंखें देखकर सब डर जाते हैं, थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, उसी भारत के नागरिकों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब वो ट्रंप जो मोदी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो ट्रंप जिनसे तू तड़ाक में मोदी की बात होती है, वो ट्रंप जिनके प्रचार के लिए मोदी ने ट्रंप का प्रचार तक कर दिया था, उस ट्रंप ने दोस्ती का ये सिला दिया है कि भारतवासियों को भेजने के लिए, अवैध घुसपैठी करार भारतवासियों को भेजने के लिए पहले तो माल ढोने वाले विमान से भेजा गया। सिर्फ भेजा ही नहीं गया, हाथों में जंजीरें बांधकर पूरी तरीके से बेइज्जत कर खदेड़ा गया है। मतलब हैरानी इस बात की है कि जिस ट्रंप से मोदी जी की तू तड़ाक में होती है, जिस ट्रंप से मोदी के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, क्या मोदी जी इतना भी नहीं कह पा रहे थे कि आप भारतवासियों को भेज रहे हैं, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से जलील तो मत कीजिए। हाथों में जंजीरें, मोटी लोहे की जंजीरें बांधकर जब कोई भी देश का नागरिक डिपोर्ट किया जाता है तो वो तस्वीरें पूरे विदेश, पूरे हर जगह जो है वो अखबारों में छपती हैं। भारत को विश्वगुरु बनाने वाली तस्वीरों और डंका पट्टी के डंका बजने वाली तस्वीरें न जाने किसी अखबार में छपी या नहीं छपी, लेकिन ये तस्वीर जब किसी बड़े अखबार में छपी होगी तो क्या मैसेज गया होगा। भारत इतना कमजोर हो गया है कि वो इतनी भी बात नहीं कह सकता कि हम अपने नागरिकों को भारत वापस ले तो रहे हैं, लेकिन ससम्मान वापस लेंगे। छोटे छोटे पिद्दी से देशों ने वापस कर दी विमान सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नागरिकों को सम्मान से उनके देश नहीं पहुंचाया गया, लेकिन भारत ने सिर झुकाकर अपने नागरिकों को न सिर्फ अपना लिया बल्कि इतना भी नहीं कह पाए कि आप भेज ही रहे थे तो ससम्मान से इज्जत भी तो भेज सकते थे। हाथों में जंजीरें बांधकर माल ढोने वाले विमान से भेजने की क्या जरूरत थी और इस तरीके से क्या मैसेज गया होगा पूरे देश में? ये बड़ा सवाल जो है वो विदेश नीति पर भी उठता है, डंकापति के डंका पर भी उठता है, उनकी लाल आंखों पर भी उठता है, उनके 56 इंच के सीने पर भी उठता है और इस चीज को लेकर भी उठता है कि जिस ट्रंप से बात करने के लिए मोदी जी खखाए रहते हैं। इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद प्रेसिडेंट ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार जिनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाने और न्योता पाने की एक खींच मोदी जी के चेहरे पर नजर आ रही थी, जिनसे बात करने के लिए मोदी जी ने न जाने कितनी प्रयास किए। अब वो मिलने तो ट्रंप से जा रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप से ये कह पाएंगे कि तुमने हमारे भारतवासियों को इस तरीके से बेइज्जत कर कर क्यों भेजा? क्योंकि तू तड़ाक में मोदी की बात तो होती ही है, तो तूने क्यों भेजा इस तरीके की बात क्या मोदी कह पाएंगे या मोदी जी सिर झुकाकर सब कुछ जो है अमेरिका द्वारा सितम को स्वीकार करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में एक छोटा सा कॉलम भी अगर छप जाए ना मोदी जी के लिए तो इतना शोर मचता है, इतना शोर मचता है जैसे लगता है कि क्या कुछ नहीं हो गया। लेकिन इस तस्वीरों को क्या कोई गोदी मीडिया दिखा पाएगा? जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तब तक जो विमान है वो अमृतसर लैंड कर चुका है। जिस वक्त ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 12:30-1 बजे के बीच ये विमान जो है वो अमृतसर में लैंड होने वाला था और वीडियो शूट करते करते ये विमान लैंड हो भी चुका होगा और 200 भारतवासी कैसे जंजीरों भरे हाथों में बांध कर उन्हें जब उतारा गया होगा, वो तस्वीरें खींच कर कोई प्रकाशित कर सकता है क्या? कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल कर सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि डंका तो बचता है, इस तरीके की खबरें आप छाप देते हैं, लाल आंखें देखकर पूरा देश थरथरा जाता है, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सब हुआ क्यों। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चुनाव के समय में एक घोषणा करते हैं, एक चुनावी वादा करते हैं। वो ये वादा करते हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर या जो भी
गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस आया है उन सभी को उनके देश वापस लौटाया जाएगा। ये ट्रंप का वादा था और ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं उन्होंने महज 10 से 11 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में प्रवासियों को जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में इकट्ठा हुए थे उनको ना सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि उन्हें कैद भी कर लिया। आंकड़े बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण होने के 10 दिन के अंदर 18,000 अवैध प्रवासियों को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पहचान कर ली थी, उन्हें पकड़ लिया था। सोचिए, शपथ ग्रहण के महज 10 दिन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 18,000 लोगों को जो है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनकी पहचान कर लेते हैं। लेकिन मोदी जी हर चुनावी वादे में, हर चुनावी रैली में अप्रवासी मजदूरों से लेकर ये जो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से जो घुसपैठी भारत में चले आए हैं उसके बारे में वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन क्या किसी भी गैर कानूनी तरीके से आए विदेशी को भेजने के लिए मोदी जी ने प्रयास किया है? जिसे घुसपैठी कहते हैं, जिस बांग्लादेशी को घुसपैठी कहते हैं, उनको बांग्लादेश भेजा क्या मोदी जी ने? मतलब रोहिंग्या मुसलमान ये कह कर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन किसी रोहिंग्या मुसलमान को वापस भेजने की हैसियत मोदी जी नहीं कर पाए। तो मतलब जो इनका दोस्त है वो इनकी लाल आंखों से डर रहा है या नहीं डर रहा है, लेकिन जो वादा वो अपनी जनता से डोनाल्ड ट्रंप करते हैं वो पूरा करने के लिए 10 दिन के अंदर 18,000 अवैध प्रवासियों को ढूंढ निकालते हैं। अब आप जानिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के पहले ये वादा करते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग भी अमेरिका में रह रहे हैं उन सभी को अमेरिका से भारत भेजा जाएगा। जो भारत की गैर कानूनी तरीके से आए नागरिक हैं उनको भारत भेजा जाएगा और अलग अलग देशों से जो आकर रहने वाले अलग अलग प्रवासी हैं उन सभी को जो गैर कानूनी तरीके से सबको सबके देश जो है वो भेज दिया जाएगा। और इसी क्रम में भारत के 200 प्रवासियों को जो है 205 प्रवासियों को जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे उन्हें जो है वो भेजने के क्रम में काम किया गया और उन्हें विमान में बैठाकर भेज भी दिया गया। 3 फरवरी सोमवार देर रात ये विमान जो है वो अमेरिका के शहर से निकलता है। टेक्सास से 205 अवैध प्रवासी भारतीय मजदूरों को लेकर जो है वो निकलता है और ये जो विमान है ना वो सैन्य विमान है जिसे C-17 कहा जा रहा है। ये जो सैन्य विमान है इसका मुख्य काम माल ढोने का काम है। 200 से अधिक भारतीय प्रवासी मजदूरों को लाने वाले इस विमान में सिर्फ एक टॉयलेट है और रहने और कैसे लाने की व्यवस्था है उसको तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे हाथों को जंजीरों में बांधकर बोरे में भर कर, ऐसा लग रहा है बोरे की तरह ढूस ढूस कर जो है भारत लौटाने के लिए अमेरिका जो है वो अग्रसर नजर आया। इतना ही नहीं, सिर्फ 200 भारतीय वापस नहीं आएंगे, कुल 18,000 जो गैर कानूनी तरीके से प्रवासी वहां रह रहे हैं उनमें से कुल 18,000 भारतीयों की जो है वो सूची अमेरिका ने तैयार की है। और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे ऐसे प्रवासी हैं जो जिनके आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में, अमेरिका के सरकारी आंकड़ों में वो संख्या जो है वो 7 लाख से अधिक है। मतलब अमेरिका इन 7 लाख प्रवासी जिनके पास डॉक्यूमेंट सही से नहीं है, जो गैर कानूनी तरीके से, उन सबको भारत भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। और भारत जो है वो घुसपैठियों के नाम पर वोट जो है वो जरूर बटोर लेता है। ना तो भारत से किसी भी घुसपैठी को निकाला जा रहा है और निकालने के लिए सरकार कितना एक्टिव है ये बड़ा सवाल है। तो हमें इन 7 लाख लोगों को जो है वो भारत में शरण देना होगा क्योंकि अमेरिका इन्हें जो है वो गैर प्रवासी मजदूर, गैर कानूनी तरीके से आए भारतीय मान रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो 7 लाख लोग हैं जो हावड़ी मोदी और मोदी 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 चिल्ला रहे थे कल तक, जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं या किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, तो ये जो भारतीय लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं ये मोदी मोदी चिल्लाते हैं। ये लोग अलग अलग इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब देश में CAA NRC लगा था तब उसके लिए भी जो है वो एक प्रोटेस्ट हुआ था, कैंडल मार्च हुआ था। जब मुसलमानों को लेकर अलग अलग खबरें आती हैं तब विदेशों में एक रैली निकलती है। ये सब कुछ विदेशी भारतीय जो है इस तरीके का काम करके मोदी की तारीफ में रैलियां निकालते हैं। लेकिन क्या ये जो अब 205 लोग अमृतसर लैंड हुए हैं उनसे अगर मोदी जी की तारीफ में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? ये यही बोलेंगे ना कि अमेरिका हमें भगा रहा था, खदेड़ रहा था, हाथों में जंजीरें बांधकर हमें ऐसे भेज रहा था जैसे हम आतंकवादी हैं। फिर भी मोदी जी और विदेश मंत्री कुछ भी नहीं कर पाए।
मतलब इसीलिए तो कोई गोदी मीडिया जाकर इनका इंटरव्यू नहीं कर रहा है। अगर किसी प्रवासी मजदूर जो अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं उसका इंटरव्यू अगर चल जाए तो वो अपने दिल की व्यथा यही बताएगा कि अमेरिका हमें खदेड़ कर भगा रहा था, हमारा जो है इस तरीके से शोषण हो रहा था, हमने सोचा नहीं था कभी। नहीं तो मोदी मोदी चिल्लाते नहीं जब मोदी जी आते हैं अमेरिका में। तब इन अवैध प्रवासी भारतीय मजदूरों को या इन अवैध प्रवासियों को जब अमेरिका से वापस भेजा गया है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भारत सरकार ने नहीं की है। यानी कि भारत सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं निकाला है, कोई टिप्पणी भी नहीं की है कि 205 लोग जो है वो आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। तो सरकार ने एक गहरी चुप्पी साध रखी है जो इस तस्वीर पर बात नहीं करना चाहती। सरकार बात करेगी नहीं तो गोदी मीडिया इसे दिखाएंगे नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते करीब 13 फरवरी के आसपास मोदी जी का जो है वो दौरा हो सकता है अमेरिका में। वो डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकते हैं और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मोदी जी जब अमेरिका जाएंगे तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो इस विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि ये 205 जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीय लोग थे, इन्हें तो भेज दिया गया है। बाकी 18,000 लोगों की और सूची जो है वो भारत में भेजी गई है। भारत इनकी पहचान करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि जिन सूचियों में जिनका नाम है वो भारत के हैं या नहीं। उसके बाद भारत ग्रीन सिग्नल दिखाएगा और इन 18,000 लोगों को भेजा जाएगा। इस तरीके की बात कही जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले जब भी किसी भी देश द्वारा भारतीयों को डिपोर्ट किया जाता है तो वो दिल्ली में डिपोर्ट किया जाता है, तो ये वाला विमान अमृतसर में डिपोर्ट क्यों हो रहा है? तो इसका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि 205 ये जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस गए भारतीय थे, उनमें से अधिकतर जो है वो पंजाब हरियाणा के ही हैं। इसीलिए ये जो विमान है वो अमृतसर लैंड किया जा रहा है, अमृतसर के एयरपोर्ट पे लैंड किया जा रहा है। मैं आपको संख्या बता देती हूँ, ये जिसमें पंजाब के 30 हैं, हरियाणा के 50 हैं, गुजरात के 33 हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, इन प्रदेशों के लोग जो है वो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसकर काम कर रहे थे। और ये जो बड़ी बात है ना वो कई तरफ इशारा कर सकता है। पहला ये कि भारत लोगों को रोजगार देने में असफल है, या ये भी मान सकते हैं कि भारत जो सुविधाएं दे रहा है उससे ज़्यादा सुविधा लोगों को अमेरिका में महसूस हो रहा होगा, या अमेरिका में अच्छा जीवन स्तर, अच्छी लाइफस्टाइल नज़र आ रही होगी। इसीलिए लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से जान को जोखिम में डालकर अमेरिका रहते हैं। अब इन अमेरिकी नागरिकता की चाह में जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों से बड़ा सवाल यही है कि आप विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर आकर टू ट्वीट कर लिख देते हैं कि हम जो है वो सरकार के विरोध में देश के लिए, देश के मुद्दे पर इस तरीके का ट्वीट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, हम इसलिए हर मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत के विकास के लिए, भारत में रह रहे नागरिक होने के नाते हमें इस बात का हक है कि हम भारत में हो रहे हर गलत नीति पर सरकार का विरोध करें, उन्हें आईना दिखाकर उनसे सवाल पूछें, क्योंकि हमें रहना भारत में। आपकी तरह हम गलत तरीके से अमेरिका में जाकर नहीं रह रहे हैं और अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए हमें इतना भी चुल नहीं मचा हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका में एक नया नियम बन रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ तारीख के बाद से अमेरिका में जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं देंगे। तो वहाँ पर जो महिलाएं थी, जो गर्भवती महिलाएं थी, वो सी सेक्शन डिलीवरी के थ्रू बच्चों को डिलीवर करने लगी ताकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल सके। तो हमने भारत की नागरिकता को ही चुना है, भारत ही अपना देश चुना है, इसलिए हमें पूरा हक है कि हम जो है वो सरकार से विरोध भी कर सकें, उनसे अपने हक का सवाल भी पूछ सकें। लेकिन जो अमेरिका में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अमेरिका में जब मुसलमानों के खिलाफ कोई अलग तरीके का काम, जब भारत में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम होता है तो अमेरिका में रह रहे भारतीय जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ चूड़ी कसने का काम किया गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इस तरीके की चीज़ें ट्वीट की जाती है। जो फॉरेन में रहने वाले लोग हैं उन्हें भारत के मैटर में बोलने का इतना इंटरेस्ट होता है कि वो आकर जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमें ज्ञान देते। तो उन्हें ये बताना है कि बहुत अच्छी एक कविता राहत इंदौरी ने कही थी, एक शायरी राहत इंदौरी साहब ने कही थी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो समझ में आया ना कि कल तक अल्पसंख्यकों की चूड़ी कसने पर आप सेलिब्रेट करते थे और आज आप ही का
जो सपना है आप ही का, जो रोजी रोटी है वो छिन गई है और आपको अमेरिका से खदेड़ कर भारत जो है वो भेजा जा रहा है। भारत की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आना भी सवालों के घेरे में जरूर है कि 205 भारतीयों को विमान से भरकर वापस भेजा जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ट्वीट करती नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी जो गैर आधिकारिक तौर पर किसी भी देश में रह रहा है, गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में रह रहा है, उस भारतीय लोगों को अगर वो देश वापस लौटाएगा तो हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि कहीं भी देश, किसी भी देश में रहने का एक नियम, एक तरीका, एक सलीका होता है। और अगर कोई डंकी मारकर गलत तरीके से किसी भी देश में रह रहा है तो वो देश अगर चाहे उस नागरिक को भारत लौटाने के लिए तो हम उसे स्वीकार करेंगे। इस तरीके की बात जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो कह चुके हैं। अमेरिकी मीडिया के खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 20,427 भारतीयों की जो है वो सूची तैयार की गई है, जिसमें से 17,940 के पते आदि का जो है वो सत्यापन हो चुका है और भारत भेजने की तैयारी हो रही है। यानी कि आप इस बात पर हरी झंडी लग चुकी है कि सिर्फ 205 अप्रवासी भारतीय जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं वही नहीं, 17,940 लोग जो है वो भारत आने वाले हैं और भारत इन्हें जो है वो स्वीकार करेगा। इनके पते वगैरह का वेरिफिकेशन हो चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है। एक निजी अखबार की रिपोर्ट के, एक निजी एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में करीब 7.25, समझ रहे हैं आप, 7.25 लाख लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो है वो अमेरिका में रह रहे हैं। ये सभी भारतीय हैं, मतलब 7 लाख लोग जो है वो अमेरिका में गलत तरीके से रह रहे हैं। इस तरीके की खबरें जो है वो अमेरिका के एक निजी अखबार में, एक निजी एजेंसी ने प्रकाशित की है। तो आप ये समझिए कि भारत के लोग जो है वो गलत तरीके से डंकी मारकर, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर कुछ अधिक पैसा कमाने से की लालच में जो है वो भारत को छोड़ रहे हैं और अमेरिका की नागरिकता को पाने के लिए, अमेरिका में रहने के लिए जो है वो गलत तरीका अपना रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है वो इस खबर से पता चली है। तो पहली बात तो यही है कि जब विदेशी अखबारों में या विदेशी दौरे पर मोदी जी के अगल बगल जो भारतीय लोग हूटिंग करते, मोदी मोदी कहते नज़र आ रहे होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी सेल्फ चॉइस होती है कि वो अमेरिका में रहें। उनको भारत पसंद नहीं होता है या भारत में आमदनी के सोर्स उनको इतने नहीं मिल रहे होते हैं कि वो डंकी मारकर गलत तरीके से जो है वो अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं और फिर अमेरिका में रह रहे होते हैं और भारत के मुद्दों पर बोल रहे होते हैं, चिंता जता रहे होते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं। और जो लोग सच में मानवता के लिए, भारत को और ज़्यादा लोकतंत्र बनाने के लिए लड़ रहे होते हैं या सरकार से सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको ट्रोल कर रहे होते हैं अमेरिका में बैठ के। तो बड़ा सवाल यही है कि जिसको खुद की भारत की नागरिकता इतनी प्रिय नहीं है कि वो छोड़कर अमेरिका जा रहा है, वो ही जो है वो भारत के मुद्दे पर ट्वीट कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो के आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि विदेश नीति मजबूत हो या ना हो, लेकिन भारत की अपनी एक गरिमा ज़रूर है और उस गरिमा को बहुत ठेस पहुँचती है कि जब भारतीयों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि हाथों में जंजीरें डालकर एक आतंकवादी की तरह, एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट करते हुए अमेरिका जो है वो भारतीयों को इस तरीके से माल ढोने वाले विमान में भर कर भेजता है। तो इससे भारत की छवि पर भी जो है वो सवाल खड़ा होता है। विश्व गुरु बन रहे भारत से तो बड़ा सवाल है ही कि मतलब किस तरीके का हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है कि हम अमेरिका से इतना भी नहीं कह पा रहे कि आप भेज तो रहे हैं लेकिन हमारे नागरिकों को इज्जत के साथ जो है वो भेजिए। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।